दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। नेहा सिंह राठौर का एक वीडियो क्लिप दिखाता हूं जिसने धर्म और क्रिकेट के बारे में कुछ कहा है, फिर उसका सटीक जवाब देता हूं। सबसे पहले देखिए वीडियो क्लिप। मशहूर विचारक कार्ल मार्क्स ने कभी धर्म को जनता की अफीम कहा था, लेकिन आज के भारतीय संदर्भ में यह संज्ञा निर्विवाद रूप से क्रिकेट को दी जा सकती है। यह केवल एक खेल नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा नशा बन चुका है जो देश की चेतना को सुन्न कर दे रहा है। जब सीमा पर तनाव हो, अर्थव्यवस्था डगमगा रही हो या बेरोजगारी चरम पर हो, तब क्रिकेट मैच इन तमाम गंभीर मुद्दों पर पर्दा डालने के लिए काफी होता है। हम घंटों टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर अपनी ऊर्जा और समय उस खेल को देते हैं जिसका हमारी वास्तविक उत्पादकता से कोई लेना देना नहीं है। यह खेल एक मास डिस्ट्रैक्शन का हथियार बन गया है, जो बुनियादी समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाने का काम करता है। आज का क्रिकेट मैदान से ज़्यादा विज्ञापनों और सट्टेबाजी के ऐप्स पर खेला जा रहा है। करोड़ों के विज्ञापन और आईपीएल जैसी लीग्स ने खेल को ग्लैमर और चकाचौंध का एक ऐसा लेप चढ़ाया है कि दर्शक इसमें अपनी मेहनत की कमाई और मानसिक शांति खोता जा रहा है भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्ल मार्क्स की। तो कार्ल मार्क्स कौन होता है? हमारे धर्म के बारे में बोलने वाला। तुम जैसे जयचंदों की वजह से ही देश इस स्थिति में था। आज तुम्हारे जैसे जयचंदों की औलादों की वजह से ही देश में परेशानियां बढ़ी हुई हैं। और बात करते हैं धर्म की। जिस धर्म की तुम बात कर रहे हो, वो धर्म, वो उसी धर्म ने गुलामी की जंजीरों से हमें बाहर निकाला था। क्योंकि सर्वप्रथम मंगल पांडे ने कारतूस जो बनती थी, कारतूस जो है हमारे गाय के चमड़े से कारतूस बनती थी, उस कारतूस को मुंह से छीलना पड़ता था, उसके बाद उसे लोड करना पड़ता था। तो मंगल पांडे ने सर्वप्रथम वहीं से बगावत कर दी थी और उन्होंने कारतूस को मुंह से छीलने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से वहां आज़ादी की बिगुल बजी थी और देश जो है वहीं से आज़ादी की ओर बढ़ा था। अब धर्म की बात है तो धर्म में भी सबसे पहले कहा गया है कि कर्म ही प्रधान है, कर्म करिए सबसे पहली बात। और हम पूरे जीवन में, पूरे टाइम में 365 दिन में अगर हम किसी दिन अगर हम धर्म के लिए समय थोड़ा निकाल देते हैं तो क्या बुराई है। अगर हम मंदिरों में जाते हैं तो हमें क्या होता है, मंदिर में जाने के बाद जो है वो शांति मिलती है। क्योंकि सारे जीवन की जो समस्याएं हैं इंसान की, सब कुछ मानसिक चीज़ें जो कि इंसान के जीवन में चलती है, जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वो सारी चीज़ें वहाँ से जो है वो बाहर हो जाती है। एक प्रकार से निगेटिविटी जो है वो हट जाती है और सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आती है, हमारे मन को काफ़ी शांति मिलती है। ऐसा हमारे जो सनातनी भाई हैं वो ऐसा फील करते होंगे। ये बात तुमको समझ में नहीं आएगी, तुम नास्तिक हो, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी। किसी दिन सच्चे मन से जाके देखो मंदिर में, तो तुम्हें इस तरह की अनुभूति होगी। रही बात क्रिकेट की, तो क्रिकेट भी एक, क्रिकेट हुआ और सिनेमा हुआ, ये सब हमारे एक मनोरंजन की साधन है। ये भी हमारे जीवन में जो दैनिक जीवन है उसमें काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हर इंसान के जीवन में रहती हैं। उसमें से थोड़ा समय निकाल के अगर उसके पास समय है तो वो कभी क्रिकेट देख लेता। जो क्रिकेट हम देखते हैं तो पूरा ध्यान हमारा क्रिकेट पे जाता है, बाकी चीज़ों से हम थोड़ा सा दूर रहते हैं, तो वहाँ भी हमें मानसिक शांति मिलती है। इसी प्रकार सिनेमा की बात करें, पिक्चर की बात करें, तो उन सारी चीज़ों में भी हमें थोड़ी सी जो है जीवन की जो समस्याएं उससे हट के थोड़ा सा हमारा ध्यान हटता है और वो हमारे सेहत के लिए भी फायदेमंद है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप अपने सुझाव को कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।